नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काव्य स्टडी में। जैसे कि आप जानते हैं कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यहाँ से इतिहास से 4-5 सवाल तो पूछे ही जाते हैं। जो इतिहास के सवाल होते हैं ये बार बार रिपीट करते हैं, किसी न किसी एग्जाम में घूम फिर के वही सवाल आ जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल ये है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन आपके पास ये हैं। ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी है एम वत्स और ऑप्शन डी है अन्य। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी आपकी दयाराम साहनी ने। कौन? दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि वह शासक कौन था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था? वह कौन है? तो ऑप्शन आपके पास ये हैं। ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है अन्य। बताना है आप लोगों को कि इसमें से कौन सा जैन मुनि है जिसने उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। तो ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। ये सवाल किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शासक थे जिन्होंने अपना उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो ऑप्शन आपके पास ये हैं। ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी और भीम के बीच में, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और जय सिंह के बीच में, या ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और अजय पाल के बीच में। बताना है आप लोगों को कि तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, इन किन दो शासकों के बीच में लड़ा गया था? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? ऑप्शन आपके पास ये हैं। 1853 ईस्वी में, या ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1865 ईस्वी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ये 1856 ईस्वी में। तो 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो इस नीति को कब अपनाया गया था? ऑप्शन आपके पास ये है। ऑप्शन ए है 1877 के बाद, 1833 ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद, या 1799 ईस्वी के बाद। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी? इसको अपनाया गया था 1858 ईस्वी के बाद। 1858 ईस्वी के बाद ये अपनाया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था, तो वह कितने वर्ष चला था? ऑप्शन आपके पास ये है। ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष और ऑप्शन डी है 10 वर्ष। तो बताना है आप लोगों को कि इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था यह कितने वर्षों तक चला था? यही चला था आपका 7 वर्ष। ठीक है। 7 वर्ष इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि आर्य भारत में कहां से आए थे? ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। यह काफी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि आर्य जो थे भारत में कहां से आए थे। ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास ये है। ऑप्शन ए है पश्चिम एशिया से आए थे, या ऑप्शन बी केंद्रीय एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से, या ऑप्शन डी ईस्ट एशिया यानी कि पूर्व एशिया से आए थे, या ऑप्शन डी साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया से आए थे। तो बताना है आप लोगों को, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग इसे अटेम्प्ट करिए और बताइए कि आर्य भारत में कहां से आए थे। ये आए थे आपका केंद्रीय एशिया से, यानी कि सेंट्रल एशिया से ये आर्य भारत में आए थे। ठीक है। आगे देखते हैं कि किस अवधि में या किस समय में
रामायण एवं महाभारत जो महाकाव्य थी की रचना हुई थी? किस टाइम या किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन आपके पास ये है। ऑप्शन ए है सिंधु घाटी अवधि में, या ऑप्शन बी द्रविड़ अवधि में, या ऑप्शन सी वैदिक अवधि में, या ऑप्शन डी आर्य अवधि में। ठीक है, तो ये बताना है आप लोगों को कि रामायण और महाभारत की रचना कब हुई थी। तो ये हुआ था आप लोगों का आर्य अवधि में, आर्य अवधि में हुआ था। ठीक है, आर्य के समय में ये रामायण और महाभारत की रचना की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन आपके पास ये है। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन ने की थी, या ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने की थी, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने की थी, या ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त ने की थी। तो गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? तो गुप्त समाज की स्थापना किया था आपका चंद्रगुप्त ने। ठीक है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? जैसे कि आप जानते हैं कि पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। ठीक है, इसमें ये बताना है आप लोगों को कि पानीपत की सेकेंड युद्ध यानी कि दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी, किन 2 शासकों के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन आपके पास ये है। ऑप्शन ए है अकबर और मिर्जा हकीम के बीच में, या ऑप्शन बी बैरम खान और हेमू के बीच में, या ऑप्शन सी अकबर और बैरम खान के बीच में, या ऑप्शन डी अकबर और राणा प्रताप के बीच में। तो ये काफी आसान सवाल है और पानीपत के तीनों युद्ध से सवाल आता है। किसी न किसी इन तीनों युद्ध में से सवाल उठा लेता है कि पहली युद्ध कब हुआ था, दूसरी लड़ाई कब हुई थी और तीसरी लड़ाई कब हुई थी। यहाँ सवाल बनते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी ये बैरम खान और हेमू के बीच में। बैरम खान और हेमू के बीच में पानीपत की सेकेंड वार हुआ था। ठीक है, तो ये रहे आपके 10 महत्वपूर्ण सवाल। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे भी इस पर वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।